हाँ जी, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट कर रखी है बेटा यूनिट 8 एंड नेम ऑफ यूनिट 8 इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेम ऑफ यूनिट 8 इज बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी बेटा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7th प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी और 8th प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बेटा कलर। तो नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी को ही हम क्या कह देते हैं बेटा, एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए बेटा क्या होती है। स्कैंडियम लिया, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1 4s2। तो इस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। इस लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल में सबसे आता है पहले एस ब्लॉक ग्रुप 1 से 2 में, फिर आता है डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 में, फिर आता है बेटा पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 में। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों है? जैसे ही हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में और डी ब्लॉक से पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब अपोजिट में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है बेटा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड भी क्या होगी, ज़्यादा। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रिक्वायर्ड है उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगी, ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एस टू डी, डी टू पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जिंक, कैडमियम और मरकरी की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है। वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। ओके, जिंक देखिए बेटा क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 3d10 4s2 एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम एटॉमिक नंबर 40
क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? नोबल गैस इसके अंदर आ जाती है क्रिप्टोन 4d10 36 और 10 46 5s2 46 और 2 48। मरकरी का होता है बेटा 72, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? जीनोन 5f14 4f14 5d10 6s2 54 ये हो गया 54 और 10 64 64 और 14 विद 2। तो मरकरी में हम सिंपली क्या कह देते हैं, मरकरी के अंदर 5d10 6s2 क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। मरकरी में क्या होता है? 5d10 6s2। तो इन सभी शेल के अंदर तो जिंक, कैडमियम और मरकरी में बेटा सभी में क्या है? फुल्ली फिल्ड शेल। फुल्ली फिल्ड शेल है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हैं, तो इन कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई। तो वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर क्या है बेटा? फुल्ली फिल्ड शेल, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। उसके बाद बेटा हम जैसे ही 3D सीरीज से 4D में मूव कर जाएं और 4D सीरीज से कहाँ पे मूव कर जाएं? 5D सीरीज में। तो क्वेश्चन ये है बेटा, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और ये हमारी क्या है बेटा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो क्वेश्चन ये है 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी, 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है किसकी कंपैरिजन में? 3D एंड 4D सीरीज की। किसकी कंपैरिजन में? 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज की। अब देखिए बेटा क्या रीज़न हो सकता है इसका। 5D सीरीज में फिलिंग कौन से इलेक्ट्रॉन्स की होती है? 4f की। F का हमने कल भी डिस्कस किया था, सबसे ज़्यादा रुकावट होती है S की, फिर P की, फिर D की, फिर F की। F की रुकावट, F का शील्डिंग इफेक्ट क्या है? सबसे कम। रुकावट F ऑर्बिटल्स की क्या है? सबसे कम। अब अगर रुकावट कम है, रुकावट बीच में रुकावट कम है, तो इस न्यूक्लियस का लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा बेटा? ज़्यादा। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार्ज अट्रैक्शन ज़्यादा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी 5D की ज़्यादा होती है क्योंकि 5D सबशेल में फिलिंग होती है बेटा पहले 4f ऑर्बिटल्स की। 4f क्या है? F का रुकावट, शील्डिंग, स्क्रीनिंग कम होता है। रुकावट कम है तो लास्ट शेल तक फोर्स क्या जाएगा? ज़्यादा। फोर्स ज़्यादा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा? डिफ़िकल्ट। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? हाई। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट है, इस 3D सीरीज में स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैग्नीज, मैग्नीज से आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। जैसे ही हम इस 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस क्या है? बहुत कम। द डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी is very less. The difference between ionization energy of
two successive elements is very less. The difference in ionization energy of two successive elements is very less. तो अब ये डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी बेटा दो एलिमेंट्स के बीच में बहुत कम क्यों होता है, इसका रीजन देखिए। इस पूरी सीरीज में फिलिंग किसकी होती है, डी सबशेल की। सबसे ज़्यादा रुकावट होती है एस ऑर्बिटल की, फिर पी ऑर्बिटल की, फिर डी ऑर्बिटल की, फिर एफ की। तो डी की भी रुकावट तो कम ही है बेटा। 3D की स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम। अब अगर रुकावट कम है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा, ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा जाएगा तो सभी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। सभी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का गैप है बेटा, सभी की बहुत ज़्यादा है। एक की 600, एक की 610, एक की 612, दूसरे नेक्स्ट की 613, तो सभी में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गैप क्या है, बहुत कम, क्योंकि डी सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, बहुत पुअर। तो आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर बेटा हमने ये सभी के सभी पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। ओके, उसके बाद देखिए बेटा 8th प्रॉपर्टी है कलर। 8th प्रॉपर्टी क्या है, कलर। कलर के केस में देखिए डी सबशेल है, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम। 1 2 3 4 5। दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी वाई जेड, दिस इज डी जेड एक्स या एक्स जेड, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है बेटा, सेम। एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग ये है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। सभी की एनर्जी सेम है, सेम लेवल पे है, तो इनको बोल दिया हमने डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब डी ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। कोऑर्डिनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सब। जैसे ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स मेटल के बेटा एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, किसी भी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो ये दो सेट में टूट जाते हैं। दिस इज द लोअर एनर्जी सेट नोन एज T2G, ट्रिपली डीजेनरेट। दिस इज 3 का सेट होता है DXY, DYZ एंड DZX, और 2 का सेट होता है बेटा EG। ओके, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ओके, ये सेंटर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, बेरी सेंटर। तो जैसे ही किसी भी ट्रांजिशन मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में, क्योंकि मेटल का काम, ट्रांजिशन मेटल्स का काम क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल लेना और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और लिगेंड के कांटेक्ट में आते ही ये मेटल के ऑर्बिटल्स बेटा 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। लोअर एनर्जी स्टेट इज दी T2G and higher energy state is EG. Higher energy state is EG.
अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बेटा लोअर एनर्जी स्टेट में है, एनर्जी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अब इलेक्ट्रॉन हमारा किस में प्रेजेंट है, T2g में। T2g क्या है, एक लोअर एनर्जी सेट ऑर्बिटल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ पे जंप करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में। तो कुछ एनर्जी तो इस ट्रांजिशन के दौरान क्या हो जाती है बेटा, कंज्यूम। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो कुछ एनर्जी तो इस ट्रांजिशन के दौरान, तो देखिए बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन T2g से Eg में जाएगा कुछ एनर्जी तो इस ट्रांजिशन में क्या हो जाती है, कंज्यूम, while remaining is transmitted in a visible region which give color to that particular substance, जो क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को कलर। अब जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट H2O6 with 3 positive ion is purple in color? Titanium hexahydrate ion is purple in color। तो देखिए बेटा, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X, एक वाटर न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 6 पे भी चार्ज क्या है, 0, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, +3। तो टाइटेनियम +3, टाइटेनियम क्या होता है, 3d2 4s2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन s के एक d का लूज हो जाए तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, 3 लूज कर दीजिए बेटा 3d2 4s2 में से, कितना रह गया, टाइटेनियम 3d1। एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, पहले किस में है ये, ग्राउंड स्टेट में। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारा ग्राउंड स्टेट से किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। इस ट्रांजिशन के दौरान बेटा येलो लाइट तो क्या होती है, कंज्यूम। येलो लाइट इज कंज्यूम्ड इन दिस ट्रांजिशन एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज पर्पल इन कलर। ट्रांसमिटेड लाइट इज पर्पल इन कलर, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स हमें क्या अपीयर होता है, दिस कॉम्प्लेक्स अपीयर्स पर्पल इन कलर टू अस। तो टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्सेस में देखिए बेटा, येलो लाइट इस ट्रांजिशन में कंज्यूम हो जाती है और ट्रांसमिटेड लाइट क्या है, पर्पल। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, इन कॉम्प्लेक्सेस में कलर के लिए मिनिमम एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन T2g से किस में एक्साइट कर सके, Eg में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव एंड मरकरी 2 पॉजिटिव। क्या है जिंक 2 पॉजिटिव, 3d10, कैडमियम 2 पॉजिटिव क्या है बेटा, 4d10 और मरकरी 2 पॉजिटिव क्या है, 5d10। तो इनके अंदर d ऑर्बिटल पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ये ऑर्बिटल्स क्या हैं बेटा, फुल्ली फिल्ड। ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड हैं तो इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो कोई भी डी ट्रांजिशन, डी का डी से मतलब T2g का Eg से ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस नेचर वाइज क्या हैं, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कलरलेस इन ए नेचर। ये कॉम्प्लेक्सेस कलर वाइज क्या हैं, कलरलेस। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बेटा, कॉपर +1 स्कैंडियम +3 कलरलेस क्यों है। कॉपर +1 क्या है, आर्गन 3d10,
और स्कैंडियम +3 क्या है 3d0, तो स्कैंडियम में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और कॉपर में क्या है फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल, कॉपर में क्या है फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल। तो दोनों ही एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी dd ट्रांजिशन T2g से इलेक्ट्रॉन्स का Eg में जाना पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं कलरलेस बाय नेचर। तो ओवरऑल कंक्लूजन फॉर दिस टॉपिक इज बेटा, किसी भी एलिमेंट में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन T2g से Eg में एक्साइट हो सकता है और कंपाउंड क्या होगा कलर्ड। अगर d सबशेल क्या है कंप्लीटली एम्प्टी या फुल्ली फिल्ड, तो कोई भी एम्प्टी d ऑर्बिटल ना होने के कारण T2g से Eg में एक्साइटेशन नहीं होगा और कंपाउंड हमारा क्या होगा कलरलेस इन नेचर। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।